है चैम्पियंस। तो अभी तक आप लोगों ने चार्ज के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज की पूरी जो आपके सामने सारी चीज़ें थी, मैंने सारी चीज़ें आपको चार्ज के बारे में पढ़ा दिया है विद डिटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये जो चार्ज है हमने खुद देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ऐसा होता है। तो आखिर मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, हम चार्जिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या है, अभी पहला तो नाम आपको फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, अगर आपको ध्यान है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ पे पढ़ा है ना। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फ्रिक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। उससे पहले ओके वेट गाइस, तो फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है ना। और किस बेस पे शिफ्ट होता है, वर्क फंक्शन के बेस पे शिफ्ट होता है। किसके बेस पे, वर्क फंक्शन के बेस पे शिफ्ट होता है ना, एफिनिटी के बेस पर। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे कि आप किसको यानी पॉजिटिव आएगा, किस पर निगेटिव चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना कंडक्शन। वो क्या है, कंडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा हमारे पास क्या है, दो मेटालिक स्फेयर हैं। क्या है, मेटालिक स्फेयर। तो एक स्टेप बाय स्टेप बात करिएगा। सबसे पहले कि हमारे पास मेटालिक स्फेयर हैं और जो भी मेटल के स्फेयर होते हैं है ना, उन पर चार्ज क्या होता है, उनकी आउटर सरफेस पे होता है। तो ये दो स्फेयर आपको दिख रहे हैं, एक पे चार्ज क्या है Q1, एक पे चार्ज क्या है Q2, है ना। और ये जो चार्ज है, ये जो दोनों चार्ज हैं ये पुराने चार्ज हैं ना। पुराने का मतलब शुरुआत के चार्ज हैं ना, तो ये पुराने, अभी आपको बात पता चल जाएगी Q1 Q2, ताकि सारी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं। एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, रेडियस R1 दी हुई है, रेडियस R2 दी हुई है, ठीक ओके। अब यहाँ पे एक स्विच है, अभी आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों अटैच नहीं है, अभी स्विच है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, पहली बात या तो क्लोज कर देते हैं तब भी क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, है ना। या तो हम दोनों को टच करते हैं। तो यानी कुल मिला जुला के आपको एक बात समझनी होगी, और वो बात क्या है कि जब भी मेटालिक स्फेयर दिए होते हैं, जब भी मेटालिक स्फेयर दिए हैं तो कंडक्शन ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है, कंडक्शन। अब कंडक्शन के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनको वायर से कनेक्ट कर दीजिए, तो अगर जो मेटालिक है तो कंडक्शन क्या है इनके लिए ज़रूरी है। तो या तो आप क्या करिए, या तो आप इनको क्लोज यानी एक तार से, अच्छा ये जो वायर होना चाहिए वो भी कंडक्टिंग होना चाहिए, है ना, या आपस में टच कर देंगे। अब जैसे ही आपस में टच करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। बिल्कुल ये बात तो सही है कि आपस में टच करने पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, क्या बड़े से छोटे स्फेयर में फ्लो होगा, क्या बड़े से छोटे स्फेयर में फ्लो होगा कि जिसकी रेडियस ज़्यादा हो, या बड़े चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो होगा। तो एक सवाल होता है। तो मैं क्लियरली बात करता हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं सब बेकार की बातें हैं, है ना, कि बड़े से छोटे में जाएगा, छोटे से बड़े में जाएगा, सब बेकार की बात है। कैसी बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो सर एक्चुअल रियलिटी क्या है ना, रियलिटी क्या, सब बेकार की बातें। तो रियलिटी ये है, रियलिटी ये है, सच ये है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्या है, हायर, अभी आप ये टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये वर्ड आपको याद रखना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सर कब तक जाएगा, है ना, जैसे कि आप दो बॉटल लेते हो, है ना, दो बॉटल लेते हो और पाइप से उनको कनेक्ट कर देते हो, तो पानी हायर टू लोअर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या होना जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई कि दोनों को पोटेंशियल हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। बात समझ में आ गई ना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है, ठीक। अब पोटेंशियल होता क्या है, तो V इज इक्वल टू KQ/R। के कॉन्स्टेंट है, Q चार्ज है, R रेडियस है। बात समझ में आ गई, ओके। तो हमने माना कि सर दोनों को जब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज कर दिया है ना, स्विच को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है पूरी स्विच को, तो इन पर नया चार्ज आ जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ नए चार्ज आएंगे, ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने माना Q1 नया चार्ज आया है, इस पर Q2 नया चार्ज आया है ना। तो जब पोटेंशियल आप लिखेंगे तो V इज इक्वल टू KQ/R, KQ1/R1, KQ2/R2। अब कुछ लोगों का यहाँ पे भी सवाल होगा, सर आपने V1 V2 क्यों नहीं माना, आपने V1 और V2 क्यों नहीं माना। तो हमने कहा कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो यहाँ पे लिख लो कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम, इसीलिए हमने इसको क्या माना है, V। हमने क्या माना है, V। V1 V2 नहीं माना है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसलिए हमने क्या माना है, V1 V2 ना मान के V माना है। ठीक है सर, आइए बात कर लेते हैं। V इज इक्वल टू V, सही बात है, अभी आपसे बात करवाया कि दोनों का पोटेंशियल कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक
इक्वल ना हो जाए, तो हमने क्या करवा दिया, इक्वल करवा दिया, यानी v इज इक्वल टू वी, तो k Q1/R1 इज इक्वल टू k Q2/R2, k से k कैंसिल हो गया, यानी Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। बात समझ में आ गई ना, देखो आराम से आ गया, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको R मिल गया। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। यानी सिंपल सी बात है, ऑप्शन भी देख के जिसका रेडियस बड़ा होगा उस पर चार्ज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। बात समझ में आ गई। अभी देखते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। अच्छा, यहाँ से अगर आप Q2 निकालना चाहें, यहाँ से मैंने माना Q2 मैंने निकाला, जैसे ही मैंने यहाँ से Q2 निकाला तो क्या हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे। तो एक देखो Q2 का हमारा हमें वैल्यू मिल गई, Q1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक कहानी सेम थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द, ये थोड़ा सा है ना, समझिएगा। Q1 + Q2 यानी जो पुराना चार्ज था, है ना भाई, देखो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि पुराना, जितना चार्ज पुराना था, तो जो पुराना चार्ज है Q1 + Q2 टोटल बराबर किसके हो जाएगा, न्यू चार्ज, नए वाले के, है ना, नए, पुराने इज इक्वल टू नए। भाई चार्ज आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, तो जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। Q1 + Q2 शुरू में था, Q1 + Q2 क्या है, बाद में था। तो अब हमने क्या किया, पुट Q2, जो अभी Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, हम Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, Q1 प्लस ये हमने Q2 की वैल्यू पुट कर दिया है, ये हमने क्या किया है, Q2 की वैल्यू पुट कर दिया है। अब हम क्या किए हैं, Q1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से Q1 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 + R2/R1। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें Q1 प्लस, है ना, तो ये आपको कहानी, यानी Q1 1 + R2/R1। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, है ना। चलिए इस तरीके से बात करते हैं। अब जैसे ही हमने क्या कि Q1 + Q2 यहाँ पे रेडियस, तो हमें Q1 का देखो, ये तो आपका कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको मिल गया Q1 कि Q1 इज इक्वल टू R1, नीचे R1 + R2। तो एक फार्मूला आपको मिल गया, याद रख सकते हैं। मैंने इसका जुगाड़ बनाया है। जुगाड़ क्या है कि भाई देखो, अगर आपको निकालना है Q1 तो टोटल चार्ज रख दो नीचे, Q1 अपान टोटल चार्ज, R1 अपान टोटल रेडियस। तो इससे जो भी आपको चार्ज निकालना है, अभी आपको नया चार्ज, अच्छा ये सारे, ये कौन सा चार्ज है, ये टोटल Q है ना, टोटल Q। अब जाहिर सी बात है, टोटल Q कौन सा रखोगे, पुराना वाला। भाई टोटल Q कौन सा रखोगे, पुराना वाला रखोगे ना, जो शुरुआत में टोटल चार्ज, तो आपको पता है टोटल Q पुराना वाला। Q1 का मतलब कौन सा है, जो न्यू चार्ज आएगा, जो न्यू आपको फाइंड आउट करना है, आप उस न्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यू की बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट ये दिखा, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सारी चीज़ें हम सही वे पे चल रहे हैं। पहला नंबर 1 क्वेश्चन हम करते हैं, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, मैंने मेथड बता दिया, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपसे पूछा गया है Q, तो आइए फार्मूला आपको जो पता है फार्मूला लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि मैंने कहा कि मुझे जो चार्ज निकालना है Q न्यू, है ना, तो मुझे Q न्यू निकालना है, मुझे Q न्यू निकालना है, ठीक, नीचे रखूँगा। अच्छा इसमें मेन बात जानते हो क्या है, इसमें मेन बात ये है कि आपको जो निकालना है ना, मेन बात Q1/Q, तो मैं नया Q न्यू और कौन सा निकालना है, 1 वाले पे, ये जो है ना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो ये निकालना है। नीचे आप क्या रखोगे, टोटल चार्ज, नीचे क्या रखोगे, टोटल चार्ज, नीचे टोटल चार्ज रखोगे, और टोटल चार्ज क्या है, Q + 0। भाई न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, चार्ज 0। रेडियस की बात करोगे तो 1 वाले पे रेडियस क्या है, 1 वाले पे रेडियस है 2R, नीचे वाले पे रेडियस क्या है, टोटल 2R + R, है ना। आपको तो आप खुद सोचिए, ये R से R कैंसिल हो गया और नीचे बच गया, ये बच गया आपका 2/3 बच गया। बस समझ में आई। तो आपको जो Q1 निकालना था, आपको जो Q1 है ना, Q1 का मतलब जो नया वाला चार्ज है, वो कितना आ जाएगा, 2/3Q। देख लो ऑटोमेटिक आ गया, है ना, इस तरीके से। और अगर यहीं पे आपको Q2 निकालना था, अच्छा एक तो डायरेक्ट तरीका है Q2 नया, Q2 का मतलब क्या, देखो भाई Q1 का मतलब जो हम नया चार्ज निकाल रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं हम नया चार्ज निकाल रहे हैं, फिर ये तो पहला हो गया। सेकंड इसी में जब बात करेंगे आप, आइए Q2 निकाल लेते हैं। तो जब Q2 आप निकालेंगे तो सेम कहानी क्या है, आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। भाई रेडियस आपको आ गई है 2/3, कितनी आ गई है, 2/3, सॉरी वेट मल्टीप्लाई, 1 मिनट वेट, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, चलो अच्छे से लिखते हैं पूरा।
Q2 अपॉन टोटल चार्ज क्या है Q प्लस 0 इज इक्वल टू Q2 की रेडियस कितनी है, Q2 की रेडियस है R और नीचे टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 3R, यानी 1/3 तो हमें Q2 मिल जाएगा इज इक्वल टू Q/3 और टोटल चार्ज जोड़ लीजिए। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका सिंपल है Q2 निकालने का कि भाई टोटल चार्ज कितना था, और है ना, सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आप अगले क्वेश्चन में आराम से करें। तो हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल चार्ज था Q, तो इधर भी होना चाहिए कितना Q, तो एक आपका आ गया है 2/3 Q प्लस हमें नहीं पता है कि हमारे पास Q2 कितना है, तो जैसे ही Q2 निकालोगे कुछ नहीं करना है ना, Q माइनस 2/3 Q, तो ऑटोमेटिक आपका आ गया Q/3। तो एक पूरा मैंने तरीका करवा दिया है। अब इन सब क्वेश्चनों को डायरेक्ट करते हैं, इन सब क्वेश्चनों में आपसे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अब आराम से होगा। इस पे चार्ज कितना है 10 कूलाम, इस पे चार्ज कितना है 2 कूलाम, है ना। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या कहानी होगी, है ना, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। तो ये है, अब समझिएगा, तो मुझे निकालना है 1 वाले पे, है ना। देखो ये 1 वाला है और ये 2 वाला है, तो मुझे निकालना है 1 वाले पे, तो मैंने माना Q1। अब बताओ Q1 है और टोटल चार्ज कितना है, 10 + 2 यानी 12, और Q1 की रेडियस कितनी है भाई, Q1 की रेडियस कितनी है 3R, और टोटल रेडियस कितनी है 5R, टोटल रेडियस कितनी है 3R + 2R 5R। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल गया कि Q1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 12 यानी 7.2 कूलाम, 7.2 कूलाम मिल गया है। बात समझ में आई। और अगर यहीं पे आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है Q2, क्या निकालना है Q2, तो एक काम करो, जब 7.2 कूलाम, टोटल चार्ज कितना था, टोटल 12, टोटल है ना, तो मैंने कहा टोटल में से मैं Q1 को माइनस कर दूंगा, तो टोटल चार्ज था 12 माइनस 7.2, तो यानी ये कितना आ जाएगा 4.8 कूलाम, है ना। या तो आप फार्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे गलती कराएगा, थोड़ी देर चलिए आप खुद सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर कितना आता है ना, इस तरीके से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा चार्ज फ्लो कितना होता है ना। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ चार्ज फ्लो कितना, चार्ज फ्लो कितना हुआ, ये क्वेश्चन आपसे है, चार्ज फ्लो कितना हुआ, है ना। चलिए इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, समझिएगा, फिर निकालिए टोटल। अब एक बात है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो गलती होगी टोटल, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ टोटल चार्ज कितना है ना। टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना है आप सबको पता है, टोटल चार्ज कितना है 25 + -5 यानी टोटल चार्ज है 20। बात समझ में आई, 20 कूलाम टोटल चार्ज है ना। चलिए अब बात करते हैं Q1 की, कि सबसे पहले Q1 अपॉन टोटल। अब आपको निकल के आ गया कि टोटल कितना है 20, वरना ये गलती होती, 25 5 30 कर देते लोग। Q1 रेडियस कितनी है, रेडियस है 4R, टोटल कितनी है इस वाले Q1 की रेडियस कितनी है 4R, और टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 4 1 5R। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 20, तो यानी 16 कूलाम। कितना हो गया 16 कूलाम। अब खुद सोचो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरा वाला निकालने की जरूरत है नहीं, है ना, टोटल चार्ज। अब एक देखो ध्यान से क्या देखोगे, ये कि पहले आप नंबर 1 स्फेयर पे देखना, ये नंबर 1 स्फेयर, नंबर 1 पे पहले चार्ज था कितना 25 कूलाम, अब नंबर 1 पे चार्ज कितना बचा है 16 कूलाम। तो खुद सोचो कितना गया होगा, कितना यहाँ पे गया है, ट्रांसफ़र कितना हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है कितना 9 कूलाम, कितना कूलाम 9 कूलाम का ट्रांसफ़र हुआ है, तो देख लो 9 कूलाम आया होगा, है ना। तो यही जो चार्ज फ्लोन है कितना 9 कूलाम चार्ज फ्लोन हुआ है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, 9 कूलाम फ्लो हुआ है। तो अब अगर डायरेक्टली आप Q2 पे निकाल सकते हैं, अब जो भी तरीका आप अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, कि जो Q2 पे आया होगा, Q2 पे, तो Q2 पे चार्ज आया है 4 कूलाम का, है ना। अब अप्लाई करके देख सकते हो। बात समझ में आ गई, किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और हो। और ओके, तो यही सेम क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। चलो, तो इस तरीके तो वैरायटी पूरी कवर हो गई है आपकी पूरी। अब आते हैं यहाँ पे एक स्पेशल केस में आते हैं, हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस। चलिए स्पेशल केस की बात करते हैं कि स्पेशल केस क्या हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे। स्पेशल केस ये है कि आइडेंटिकल स्फेयर हैं। स्पेशल केस क्या है कि हमारे पास आइडेंटिकल स्फेयर हैं। अब पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इसे लिख के नहीं देगा आइडेंटिकल स्फेयर। आइडेंटिकल स्फेयर का मतलब ये होता है कि उनकी रेडियस क्या होती है, सेम। ये बात आपको समझनी होगी कि आइडेंटिकल स्फेयर का मतलब होता है उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, है ना। चलो, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कि रेडियस सेम होगी तो क्या होगा। पूरी कहानी 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि ठीक है, हम पहले बना लेते हैं फिर काम करते हैं। तो ये आपका छोटू सा, चलिए ये बना ले लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए ये एक स्फेयर और ये एक स्फेयर, ठीक है ना। और इस पे Q1 और ये आपका Q2, ठीक। और इसकी रेडियस, इसकी भी रेडियस क्या है, R, इसकी भी रेडियस क्या है, R। तो आपको दिख गया कि हाँ ये लोग आइडेंटिकल हैं। अब आइडेंटिकल हैं तो क्या करवाए होंगे, आपस में इनको टच करवाया गया होगा, है ना। आपस में इन्हों टच करवाया गया होगा, तो मैंने यहाँ पे टच भी करवा दिया। आइडेंटिकल हैं, टच करवा दिया। अब टच करवाने के बाद जब इनको अलग किया गया होगा, अब जब टच करवाने के बाद इनको क्या किया गया होगा, अलग किया गया होगा, तो इन पे चार्ज कितना आएगा, है ना। तो Q1 तो मैंने सिंपल है यहाँ पे लिख दिया Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पे लिख दिया Q1 प्लस Q2/2, यानी कुल मिला जुला के मैंने लिख दिया यहाँ पे आधा आधा बटेगा। क्या होगा, आधा आधा बटेगा, आधा आधा कि जो टोटल चार्ज है उनका आधा आधा यहाँ पे बटेगा, है ना। अब ये कहानी है, क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे, आधा आधा बटेगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आया, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो जैसे ही हमने निकाला कि भाई नया, जो ना जैसे निकाला Q1 यानी जो नया चार्ज है Q1, है ना, निकाला तो क्या करते थे, ऊपर उसकी रेडियस रखते थे, टोटल नीचे रेडियस रखते थे, जिस फार्मूले से भी आप चाहें। तो टोटल रेडियस R प्लस R हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या रखते थे, यहाँ पे जो चार्ज रखते थे ये क्या रखते थे, नीचे टोटल Q टोटल, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे Q1 इज इक्वल टू, है ना, R अपान यानी 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया, Q टोटल। देख लो, तो Q टोटल क्या था, Q1 प्लस Q2। सेम ऐसे ही निकालेंगे Q2 सिमिलरली, तो Q2 भी यही आ जाएगा, Q2 का भी यही आएगा 1/2 Q टोटल। बात समझ में आ गई सबको। तो ये आपको कहानी पूरी पता चल गई कि स्पेशल केस में क्या कहानी होती है ना। चलो, अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल कर लीजिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल कर लीजिए। एग्जाम्पल करेंगे तो क्या है, आपको एग्जाम्पल ये है पहला, एक ये एग्जाम्पल। तो एक पे 3 कूलाम चार्ज है, एक पे -1 कूलाम चार्ज है ना। और इसकी भी रेडियस क्या दी हुई है आपको, R ऐसे, और इसकी भी रेडियस क्या दी हुई है, R रेडियस दी हुई है ना। तो अगर टच एंड सेपरेट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर जब मैंने इनको टच किया एंड सेपरेट कर दिया, टच करने के बाद मैंने क्या किया, टच एंड सेपरेट। तो टच और सेपरेट अगर मैंने कर दिया है तो क्या होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो आप निकालिए टोटल चार्ज। पहले सॉल्यूशन क्या है, आधा करना है टोटल। तो आपको जो टोटल चार्ज है क्या है, 3 कूलाम प्लस -1 कूलाम, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 कूलाम। यानी स्फेयर पे कितना बटेगा, तो सिंपल सी बात है, ये वाला स्फेयर और ये वाला जो स्फेयर था, तो 1 कूलाम इस पे बटेगा और 1 कूलाम क्या बटेगा, इस पे बटेगा। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ओके। तो इस तरीके से पूरी कहानी हम मेरे को करना है पूरी। आइए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन। पहले मुझे 4 बनाना पड़ेगा, वेट, 1 2 3 4, ये 4 है। एक पे चार्ज कितना है, 0 कूलाम का है।
और एक पे चार्ज कितना है 20 कूलाम का है, इस पे 20 कूलाम का है, इस पे 5 कूलाम का है, 5 कूलाम का है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये आर 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 और ये आर। आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है कि आपका आइडेंटिकल है। तो पहले पहचानो कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो ये कहा गया इफ ए टच बी, इफ ए टच बी देन ए टच सी, ए टच सी, उसके बाद क्या है देन ए टच डी। तो फाइनल चार्ज आपको बताना है, फाइनल चार्ज ऑन डी। ये ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। तो ये फाइनल चार्ज क्या है डी। अब हमको पहले से पता है कि यार क्या होगा पूरी कहानी। तो अब देखिए ध्यान से सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। हालांकि आप बिना पेन के कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है, जब ए और बी को टच करवाया गया होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, जब ए और बी को टच करवाया गया होगा। तो सबसे पहले ए और बी को टच करवाया गया है। हाँ सर, ए और बी को टच करवाया गया है। तो टोटल चार्ज कितना है भाई, ए पे 0, ए पे चार्ज कितना है 0, बी पे है 20। तो टोटल आधा आधा बटेगा, तो ये कितना हो 20। तो जब आधा आधा बटेगा कितना हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा। हाँ सर, उसके बाद क्या कर रहे हैं ए और सी को। तो ए पे चार्ज कितना आ चुका है, अब 10 आ चुका है। सी पे चार्ज कितना है हमारे पास 20। तो 20 + 10 कितना हो गया 30। और इसका आधा आधा जब बटेगा तो कितना होगा 15। और ये भी कितना हो जाएगा 15। उसके बाद हम किसको टच करवा रहे हैं, ए और डी को। ए पे आ चुका है 15, इस पे चार्ज आया है 5। तो 15 × 5 = 20, यानी 10 और 10 का बंटवारा होगा। तो फाइनल चार्ज ऑन डी यानी आंसर आपका आ जाएगा = 10 कूलाम। ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी पूरी हो गई। ठीक, अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है ना, और ताकि और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी तक का, ये थोड़ा सा न्यू वेराइटी का क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा सा VIP लगा लीजिए। इस टाइप ये नीट पैटर्न का क्वेश्चन है, जो JEE पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे VIP लगा लीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन ये है, आपको इस बार स्फेयर नहीं दिया हुआ है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। इस बार आपको ये एक स्फेयर बनाया और ये स्फेयर बनाया, और यहाँ पे इस बार दे दिया सिग्मा, और यहाँ पे दे दिया है उसने 2 सिग्मा, और एक की रेडियस दे दी हुई है आपको 2r, और एक की रेडियस दी हुई है r। यहाँ पे चार्ज है पूरा, ये पूरी आपको चार्ज दिख रहा है। ठीक, अब ये थोड़ा सा नया टर्म आ गया है सिग्मा। अभी तक तो आप चार्ज की बात कर रहे थे, टच एंड सेपरेट। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि टच्ड एंड सेपरेट, टच करने के बाद सेपरेट किया गया है, सेपरेटेड। ठीक है ना। फाइंड न्यू चार्ज ऑन स्फीयर। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर, न्यू चार्ज ऑन ईच। तो ईच स्फीयर पे नया चार्ज आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सिग्मा क्या होता है ना, सिग्मा क्या होता है। तो आपको पढ़ाया जाएगा या आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। सिग्मा = चार्ज बाई एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है इसे, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। यहाँ पे हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4πr² हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये, तो सिग्मा को क्या बोलते हैं, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन लीनियर होती है, वॉल्यूम होती है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा काम यही आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहीं पे समझ लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है। अब चार्ज तो दिया नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये है, सबसे पहला स्टेप जो आप उठाएंगे वो स्टेप क्या उठाएंगे, आप चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चार्ज। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्योंकि आपको तो चार्ज पता नहीं है और आपको फार्मूला चार्ज का पता है, तो आप क्या करोगे, है ना। चलो, अब सबसे पहला ये देखेंगे स्टेप 1 कि स्टेप 1 आप क्या कर रहे हो। स्टेप 1 Q
अब जब Q देखो फार्मूले में ध्यान से देखोगे आपको चार्ज निकालना है तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सबसे पहले हमने ये काम किया। अब हमारे पास तो क्या दो स्फेयर हैं तो हमने क्या किया दोनों का निकाल लिया। तो ये बहुत कुछ नहीं है बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये देखो तो अब जैसे ही मैंने Q1 निकाला, Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया क्या था 4 पाई, और पहले वाले की रेडियस कितनी दी हुई है देखो 2r, तो पहले वाले की रेडियस 2r का स्क्वायर, तो आपको ये मिल गया है ना। अब यहाँ से आपको मिल गया कितना 16 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा आपके पास यहाँ मैंने लिख दिया, सिग्मा को मत भूलना। ओके, जब Q2 निकालेंगे सेम यही होगा सिग्मा इंटू एरिया, तो इसका सिग्मा कितना है 2 दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ खाली r, तो 4 पाई r स्क्वायर, यानी इस पे कितना आ गया आपका 8 सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया कि हाँ स्टेप 1 में हमें ये करना था, ठीक। ओके, अब स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या करना है, तो जब आपके पास चार्ज आ गया अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप 2 वही अपना वाला, स्टेप 2 क्या करना है अपना वाला, तो Q1, अब स्टेप 2 अपना वाला क्या, यानी Q1 आपको जो नया वाला निकालना था, तो Q1 अपॉन क्या रहेगा टोटल, Q1 अपॉन टोटल, तो हमने लिखा Q1 अपॉन Q टोटल इज इक्वल टू रेडियस ऊपर रहेगी, तो Q1 की रेडियस कितनी है 2r, कितनी है 2r, ठीक। और यहाँ पे रेडियस कितनी है 2r, और यहाँ पे रेडियस आपको मिल जाएगी कितनी 2r प्लस r, यानी 3r आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको निकालना है Q1, तो Q1 इज इक्वल टू है ना 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, और ये टोटल कितना आ गया है, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज आप देखें तो यहाँ पे निकाल लो यार, है ना कि भाई Q1 ये है 16 8 24, तो जो टोटल आएगा टोटल क्या है 16 8 24, तो यानी 24 सिग्मा पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दो 24 सिग्मा पाई r स्क्वायर, यानी आपको मिल गया 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर। ऐसे Q2 निकाल लोगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 8 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि चार्ज तो सेम आ रहे हैं, क्वेश्चन खाली सिखाने के लिए हैं, इसलिए कि आपको एक चीज़ दिख रहा है कि चार्ज तो सेम आ रहा है। पहले भी चार्ज Q1 कितना था 16, अब भी क्या है 16। इसका मतलब जानते हो क्या, मतलब बताओ, हालांकि सॉल्व तो आपका हो गया, मतलब बताओ, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, देखो यही है ना, रिजल्ट क्या निकला आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट ये है कि चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि मीन्स रिजल्ट ये है, इसका मतलब ये है कि जो v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये सेम रहा है, ये सेम है, ये सेम रहा होगा, चेक कर लो आप, ये दोनों क्या पोटेंशियल रहा होगा सेम, और अगर पोटेंशियल सेम रहा होगा मतलब चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो ये सिखाने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आप चलिएगा, तो 1 नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिखाने के लिए, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्फेयर, जो अभी आपने देखा कि जो स्फेयर था, जो स्फेयर है उसका जो सिग्मा है, हटिए भाई, स्फेयर का जो अभी आपने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इनटू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इसी को आपको प्रूफ करना है, इसे क्या करना है प्रूफ करो, ठीक है ना, इसे प्रूफ करना है। ये सिखाने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिखाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए बात करते हैं 1 बाय 1। चलिए अभी हमने क्या किया कि देखिए सिंपल सी है, छोटी छोटी चीज़ें, ये स्फेयर हमारे पास था है ना, और ये Q1 और Q2 है ना, Q1 और Q2, रेडियस पता ही है R1 और R2, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों स्फेयर को क्या करते हैं टच करवा लेते हैं, टच करवाने के बाद क्या करते हैं सेपरेट, और टच करवाने के बाद जब सेपरेट करते हैं तो सबको पता होता है कि इस पे नया चार्ज आ जाता है Q1, इस पे नया चार्ज आता है Q2, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है सेम। तो हमने पहले बात किया था कि V इज इक्वल टू V है ना, ये तो फिर से स्टेप, तो यानी के Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू के
Q2 अपॉन R2 ये होता था। और यहाँ से हमें पता चल गया था Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, है ना। इतनी कहानी हमने पहले कर लिया था। बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब बात करते हैं सिग्मा 1। तो अब प्रूफ करना है हमें, तो हमने यहाँ पे लिखा सिग्मा 1, ठीक है ना। सिग्मा 1 इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, अभी लिखा ना सिग्मा 1 का चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज कितना है 1 वाले पे नया Q1, एरिया 4 पाई R1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है Q2 ये भी चार्ज बाई एरिया, तो Q2 यानी सिग्मा 2 Q2 और 4 पाई और R2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। दोनों को हमें क्या करना है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 तो क्या मिल जाएगा। अच्छा ये दोनों उड़ जाएं, Q1 बाई Q2 हमें मिल गया। और जब रेडियस क्या हो जाएगी उल्टी, तो यानी R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये दोनों क्या हो गए 4 पाई कैंसिल हो गए हैं, तो ये आपको इतना तो आता है। अब आने का मतलब ये ना सोचना मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना तो आप कर ही लेते हो। समझना Q1 बाई Q2 क्या है, अभी आपने पढ़ा R1 बाई R2, है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया इनटू R2 अपॉन R1। कितनी बार है ये R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। मैंने इसी को खोल के 2 बार लिख दिया है। क्यों लिख दिया, ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। अब देखो R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो आपको यहाँ पे खुद दिख गया है कि जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 था वो R2 अपॉन R1 है, R2 अपॉन R1, यानी सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब पूरी बात समझ में आ गई है सबको, है ना सारी चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा कंडक्शन फुल डिटेल में ख़त्म हुआ। कंडक्शन पे और किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनना मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमारे लेवल का जो हम पढ़ते हैं उस लेवल का पॉसिबल नहीं है। आइए थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं एक और टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है अर्थिंग, है ना। यहाँ पे अगर कोई और टॉपिक आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बट अभी हमारे लिए क्या है एक टॉपिक हमारा है अर्थिंग, है ना, ताकि आपको अर्थिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कई जगह यूज़ होता है अर्थिंग, इंडक्शन में यूज़ होगा, इसलिए मैं ये पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट। देखिए अर्थिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात ये है अर्थ इज़ कंसिडर्ड कंडक्टर विच इज़ हैविंग प्रैक्टिकली इनफाइनाइट। समझना अर्थिंग का मतलब क्या है, बॉडी को अर्थ से जोड़ देना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि कोई भी हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करना पड़े। तो अर्थिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी को, अर्थिंग का मतलब बॉडी को अर्थ से जोड़ देना, बॉडी को अर्थ से जोड़ देना, ये इस कहलाता है अर्थिंग। अभी 1 बाय 1 प्रैक्टिकल बात करेंगे पूरा, है ना, जोड़ देना ताकि वहाँ पे ना कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। पहला अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, सबसे पहले, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अर्थ को, है ना, माना जाता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा कंडक्टर, बहुत बड़ा क्या है कंडक्टर। अब अगर ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर, तो जाहिर सी बात है रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है, सही बात है। तो बहुत बड़ा कंडक्टर है तो आपका V इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, है ना सबसे पहले। तो अर्थिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट इसको जोड़ देते हैं, पोटेंशियल क्या हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का 0, फाइनल पोटेंशियल, है ना। तो 1 बाय 1 जैसे मैं दिखाता हूँ पूरी बातें, वेट, तो ये पूरी कहानी होती है 1 बाय 1। जैसे देखो अर्थिंग क्या है, बॉडी को अर्थ से हमने जोड़ दिया है और अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है ना। तो घर पर भी कई बार नहीं बोलते हैं कि अर्थिंग नहीं हुई है तो डिवाइस में हल्का फुल्का क्या आता है करंट। तो ये क्या करता है सब एक्स्ट्रा चार्ज को, है ना, अर्थिंग की वजह से ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा चार्ज है या जो भी मटेरियल पे एक्स्ट्रा चार्ज है ना, अर्थिंग इसलिए घर में करवाते हैं। करवा भी लेना, पता कर लेना घर पे अर्थिंग है कि नहीं, तो कमेंट करना कि आपके घर में अर्थिंग है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज को एक रास्ता दे देता है अर्थ में, तो एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में फ्लो करवा देता है, एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में फ्लो, है ना। तो अर्थ में क्या करवा देता है फ्लो,
तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में फ्लो करवा देता है तो जाहिर सी बात है कि सारे चार्ज वहाँ चले जाएंगे तो खतरा नहीं होगा, है ना। अच्छा, अर्थिंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरा एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर है कोई ना कोई, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, ये मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, और इसको मैंने देखो ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। अब जैसे ही मैंने अर्थिंग करवा दी तो अर्थिंग करवाने के बाद ये जो पूरा चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने क्या करवा दिया है, अर्थिंग। तो अर्थिंग करवाने के बाद ये पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में, तो यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। बात समझ जाएगी। तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0, और अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलो, तो ये बात है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि अर्थिंग का सिंपल मतलब क्या होता है ना, और बहुत ज़्यादा और बात नहीं करनी होती है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉपिक कौन सा है, इंडक्शन। टॉपिक कौन सा है हमारा, इंडक्शन टॉपिक है, ठीक। तो हमारा टॉपिक है इंडक्शन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की तरफ आते हैं, बोल कर लेते हैं, साइज़ वाइज बड़ी थोड़ा सा मट सेट कर देते हैं इस भाई को, ओके। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, इंडक्शन हमारा टॉपिक है। अब इस पे बात करते हैं इंडक्शन में क्या हो गया ना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, है ना, इंडक्शन होता क्या है। तो एक्चुअल में इंडक्शन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, इंडक्शन, बैक किया जाए, हाँ, तो इंडक्शन क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं ताकि मतलब समझो हर चीज़ का। इंडक्शन का मतलब ये होता है किसी को देखकर अपने आप को बदलना, सिंपल सी बात है। इंड्यूस होना, है ना, ये वर्ड बहुत आपको मिलेगा। तो हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि किसी को देखकर, है ना, किसी को देखकर खुद को बदलना, किसी को देखकर खुद को बदलना। अभी बात करेंगे कि क्या मतलब इसका है, एकदम फील करो फिजिक्स को। अच्छा, इंडक्शन दूसरी बात क्या है, ये एक्सटर्नल इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन पूरी बात को, क्या कहानी होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि देखो, ये एक मैंने कहा कि ये पहले शुरुआत में पूरी बात करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल रखा हुआ है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। वन बाय वन एकदम धीरे बात करेंगे। मेटेलिक स्फीयर है, न्यूट्रल, ये मेटेलिक स्फीयर है, प्लस चार्ज वहाँ बगल में रखा है, और ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है सर, मेटेलिक स्फीयर है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, है ना। सिंपल है कि भाई सबसे पहली बात समझो, साइड में छोटी छोटी चीज़ें समझो। जब छोटी छोटी चीज़ें समझोगे तभी आपको मज़ा आएगा, है ना। कि भाई न्यूट्रल का मतलब क्या होता है ना, न्यूट्रल का मतलब ये सबको पता होता है कि न्यूट्रल का मतलब जो नेट चार्ज है क्यू जो नेट है वो क्या है, 0 है। ये भी बात सही है सर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, है ना, कि जितने इलेक्ट्रॉन यानी माइनस में है ना, उतने ही क्या है प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है प्रोटॉन, इसलिए नेट चार्ज क्या है, 0 है। अच्छा, हमने टच नहीं करवाया, है ना, पास में रखा है, हमने टच नहीं करवाया है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। हमने सिर्फ क्या करवाया है, इसको पास में रखा है, टच नहीं। तो यहाँ पे भी बात लिखिए, छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने टच नहीं करवाया, क्योंकि अगर टच करवा देते तो क्या हो जाता है, कंडक्शन हो सकता था, है ना। हमने बस क्या रखा है, क्यू को पास में रखा है। हमने इस स्फीयर के क्यू को क्या कर रखा है, इस क्यू को पास रखा, तो हमने क्यू को पास में रखा है। अब जैसे ही क्या करेगा, क्यू पास में रखा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, जाहिर सी बात है। तो इधर माइनस आ जाएगा, है ना, और उधर क्या आ जाएगा, प्लस, यानी शिफ्टिंग की बात हुई है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो सिंपल ये क्या करेगा, उसके, है ना, मैं हर चीज़ को डिटेल में लिखता हूँ कि ये उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना। और जब खींचेगा तो इधर इस साइड यानी बाईं साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाईं साइड माइनस होगा तो उस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस, यानी शिफ्टिंग। तो एक सिंपल सी बात है, तो मैंने अलग से अब बनाया कि यहाँ क्या आ चुका है, माइनस, 3 माइनस, तो इसका मतलब इस तरफ क्या आ चुका होगा, 3 प्लस। भाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ से गया है, 3 प्लस। फिर यानी मामला क्या हुआ है, मामला हुआ है शिफ्ट का,
ये बहुत अच्छा मामला क्या हुआ है, सिर्फ शिफ्टिंग का मामला हुआ है। बट अभी भी देखो मामला क्या हुआ है, अगर आप देखो मामला शिफ्ट का हुआ है, मामला शिफ्ट का हुआ है, लेकिन अभी भी टोटल चार्ज कितना है, सिर्फ क्या हुआ है शिफ्ट, लेकिन टोटल चार्ज, लेकिन टोटल क्या है ना, टोटल चार्ज क्या है, ज़ीरो। अभी भी टोटल चार्ज क्या है, ज़ीरो है, सिर्फ मामला क्या हुआ है, शिफ्ट का। हाँ, क्वेश्चन ये बन सकता है बहुत अच्छा कि नंबर 1 अगर बीच से काट दें, है ना, कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया है, बीच से काट दिया है इसको, इस स्फेयर को बीच से काट दिया, अगर इस स्फेयर को हम बीच से क्या कर दें, काट दें, तो अगर बीच से काट देंगे तो जाहिर सी बात है एक हिस्सा ये बन जाएगा और एक हिस्सा ये बन जाएगा, इधर 3 निगेटिव और इधर 3 पॉजिटिव, यानी अब क्या हो चुका है, चार्ज्ड है। तो अभी तक तो चार्ज नहीं हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, चार्ज्ड है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये पूरी कहानी है। अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल आपने पहले बेसिक पूरा पढ़ लिया, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, हम उससे शुरू करते हैं। चलिए, है ना, ये आपको रॉड दी हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये आपको रॉड दी हुई है, ठीक है ना, ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको रॉड दी हुई है, ठीक है। रॉड पे इन लोगों ने कहा है कि, अब पहले पूरी बात कर लेते हैं। तो 1 बाई 1, चलो, ये रॉड है और ये आपको पूरा ये रॉड आपको दी हुई है पूरी, ठीक है ना। तो ये आपको रॉड है ये, और रॉड पे कौन सा चार्ज दिया हुआ है, माइनस, तो मैंने लिखा रॉड पे माइनस चार्ज है, और ये आपको मेटालिक स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको मेटालिक स्फेयर दिया हुआ है। हम क्या करवा रहे हैं, मेटालिक स्फेयर दिया हुआ है, ध्यान से। अच्छा, इंसुलेटिंग, एक चीज़ का और ध्यान देना, 1 बाई 1 पूरी बात, हर बात को गौर करो और हर बात पे चर्चा करो, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इंसुलेटिंग है, यानी कौन सा स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। कोई बताएगा ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों है? ये इंसुलेटिंग स्टैंड इसीलिए है ताकि चार्ज अर्थ में ना चला जाए, ऐसा ना हो कि पूरा चार्ज अर्थ में चला जाए, तो इंसुलेटिंग है। तो हमने पहली बात किया था स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 1 हमने क्या किया है, टच नहीं, है ना। हम पहले फिर से बात करते हैं कि हमने टच नहीं किया है, स्टेप 1 यानी हमने टच नहीं किया है, बस पास रखा। तो टच नहीं किया, सिर्फ किस में रखा, हमने पास रखा। तो जैसे ही हमने पास में इसको रखा होगा तो जाहिर सी बात है एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, है ना। टच नहीं किया, पास रखा, तो एक तरफ माइनस आएगा और एक तरफ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो मैंने स्टेप 1, आप ऐसे फिगर बनाइएगा। अब ये रॉड माइनस है तो रॉड किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस, तो मैंने 3 प्लस इधर बना दिया, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 3 माइनस आ जाएगा। तो स्टेप 1 हमारे पास हो गया। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2। तो अब क्या होगा, फिर से कहानी इसकी तरफ चलती है कि हमारे पास, है ना, ये रॉड है, फिर से रॉड पे कौन सा चार्ज है, रॉड पे माइनस चार्ज है, और ये हमारा स्फेयर है, और ये हमारा स्टैंड अपना है पहला, ये अपना स्टैंड है। तो स्टेप 2 क्या करवाया, स्टेप 2 हमने करवाया, सिंपल सी बात है, अर्थिंग, है ना। स्टेप 2 हमने क्या करवाया, अर्थिंग इसको, और अर्थिंग का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अभी चार्ज इस पर क्या है, देखिए चार्ज इस पर है पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और इधर क्या है, 3 निगेटिव है, और हमने क्या करवाया है, इस पर अर्थिंग करवाया है। और अर्थिंग बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, है ना, अर्थ से जोड़ देते हैं, बताया था। तो सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, तो अर्थ से जोड़ देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस है, वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ जब अर्थिंग करवा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव बचा। अब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बचा, तो स्टेप 2 हमारे पास हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या होगा अब, है ना, स्टेप 3 हमारे पास कि ये पूरी की पूरी क्या है, ये अपना, और ये तो इस स्टेप में यहाँ से आपको पता चलेगा ये जो पॉजिटिव बचा था, ये पूरा पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइनली, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट,
यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये मेटेलिक है तो मेटेलिक की कंडीशन ही यही होती है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो यानी बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, और वो क्या होगा, मेथड अपोजिट, कि जो भी चार्ज आ रहा है, जो भी कंक्लूड क्या करेंगे, जो भी चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। बात समझ में आई, कैसा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। बात समझ में आएगी नहीं सबको। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो आप नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि बॉडी के अंदर अपोजिट चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई पूरी, और कोई डाउट किसी को, तो यानी अपोजिट चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज, अपोजिट आएगा। तो इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसा आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटे पॉइंट्स ही आगे जाके हमारे काम बनते हैं। तो अपोजिट आएगा, है ना। तो पहले रॉड पे कौन सा चार्ज था, माइनस, आज बॉडी पे कौन सा चार्ज आया है, प्लस। तो बात समझ में आ गई सबको, और कोई डाउट किसी को है। चलिए, तो ये पहला जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, पहला ये टॉपिक ख़त्म होता हुआ, फिर धीरे धीरे हम कूलाम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। एक बार और देख लेता हूँ कि क्या कोई और टॉपिक तो नहीं छूटा हुआ है ना। तो और कोई टॉपिक वैसा तो छूटा नहीं हुआ है जो हमारे काम का हो, कोई टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है ना। इससे पहले और कोई देखते हैं, अगर जैसा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा और भी सारी चीज़ें। चलिए।